हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर में। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग फिर से एक बार करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये करंट अफेयर आपका 11 जुलाई का है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ। तो इसके लिए आप याद रखना, जो आपका आंसर होगा भारत, इंडिया आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा हुआ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इसके लिए दोस्तों आप याद रखिएगा, ए नंबर का ऑप्शन छत्तीसगढ़ में ये परियोजना का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ए क्या है आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है कि हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। तो इसके लिए याद रखना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी ने सॉफ्टवेयर कंपनी में लगभग 7 साल के कार्यालय के बाद अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। कहने का मतलब यहाँ पे अनंत महेश्वरी, सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर आपसे क्या पूछा है, हाल ही में किस देश ने अपनी अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसके लिए याद रखना आप लोग, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है, अमेरिका ने रासायनिक हथियारों के अंतिम जखीरे को नष्ट करने का कार्य पूरा कर लिया है। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन आपका अमेरिका यानी कि आपका राइट होगा। ठीक है, अमेरिका यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। 5 नंबर पूछा है कि हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। तो कहाँ पे खोलने का ऐलान किया है दोस्तों, बिल्कुल से यहाँ पे मुंबई पे ये आपका क्या कहते हैं, राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया गया है। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। इसके लिए आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा हुआ है कि रिसेंटली विच कंट्रीज गवर्नमेंट विल बैन मोबाइल फोन्स इन क्लासरूम। कहने का मतलब आपका कि हाल ही में किस देश की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाएगी। मतलब कि कक्षा में आपको मोबाइल फोन नहीं ले जाना है। ठीक है, इस चीज पे आप प्रतिबंध लगने वाला है। तो कौन सा देश है, तो दोस्तों यहाँ पे आप याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 में कि 1 जनवरी 2024 से नीदरलैंड में कक्षाओं में फोन और टैबलेट और स्मार्ट वॉच सहित अन्य उपकरणों पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा नीदरलैंड, यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो नीदरलैंड पहला ऐसा देश बनेगा जो कि कक्षाओं में मोबाइल फोन और टैबलेट, स्मार्ट वॉच सारी चीजों पे प्रतिबंध लगाएगा। 6 में आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बना है। तो इसके लिए याद रखना आप लोग, न्यूयॉर्क का नाम, यहाँ पे आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो फ्लिपकार्ट ने दोस्तों एक्सिस बैंक के साथ क्या की हुई है, साझेदारी की हुई है। इसके लिए आप एक्सिस बैंक याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग और पनामा के निर्वाचन के न्यायाधिकरण ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा शहर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। यहाँ पे यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, यानी 9 का जो करेक्ट जवाब होगा आपका पनामा, यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, पनामा। चलिए ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ है आपका कि हाल ही में किसने माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों, इसके लेखक जो है वो है उपयुक्त दोनों का मतलब हो गया आपका यहाँ पे जैसे सुधा पाई दिया है, सज्जन कुमार, शिखा सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों आपका सी नंबर का ऑप्शन जो है 10 में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर
11 में पूछा हो कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। तो यमा पोखरी का जो शुभारंभ किया गया है दोस्तों, किसने किया है, कहाँ पे किया गया है, तो इसके लिए याद रखना आप उड़ीसा का नाम। ये परियोजना आपकी बिल्कुल से उड़ीसा में शुरू की गई है। बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है। बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। गाम्बिया का नाम आप याद रखना है, यहाँ पे गाम्बिया ने शुरू की है। ठीक है, बी क्या हो जाएगा आपका सही। तो आज की क्लास में हम लोग पूरे 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 12 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं ये एक बार आप लोग जरूर काउंट करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तो सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद सभी को।